हम हिंदू आखिर गाय को पूजते क्यों है, क्यों गाय को माँ के समान सम्मान दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हम बात करने वाले हैं। कोई हवाबाजी में हम बात नहीं करेंगे, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी और धरती पे सबसे पहले गाय को भेजा। क्यों? क्योंकि गाय एकमात्र ऐसी जीव है जो दूध और स्वभाव से सबको माँ जैसा पाल सकती है। यही नहीं, ऋग्वेद में तो ये भी बताया गया है गौ मात्रा के हर एक अंग में देव देवती का वश है और उसी के मांस को आप अपने मांस को बढ़ाने के लिए खाते हो तो आपको नर्क नसीब होगा। पता है? पुराण के तो 30वें अध्याय में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव उन लोगों की पूजा स्वीकार ही नहीं करते जो इसका सेवन करते हैं। आपको पता है वराह पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार तो ये भी कहते हैं कि जो भी इस चीज का सेवन करेगा मैं उसको हर तरीके से बर्बाद करूंगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने तो ये भी बता रखा है मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और अथर्ववेद और वेदों को मैं खोल दूं बट आप बोर हो जाओगे, तो नॉलेज रखा। विनोद भाई चुप। इस भाई के चैनल पर 85 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और इस वीडियो पर 40 लाख से ज्यादा अभी तक व्यू आ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा तत्व ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की रचना की थी और ब्रह्मा जी पृथ्वी पर सबसे पहले अवतरित हुए थे। ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे, इसलिए उनको अजन्मा माना जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान मनु को जन्म दिया था, इसलिए सबसे पहले जन्म लेने वाले देवता भगवान मनु थे। खैर इस बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम आते हैं हमारे मेन वीडियो पर। तो देखो, गाय की पूजा करने के पीछे हमारा ही स्वार्थ है, क्योंकि गाय हमें पंचगव्य देती है। पंचगव्य क्या होते हैं? पंचगव्य होते हैं घी, दूध, दही, गोबर और मूत्र। इन 5 चीजों को मिलाकर हम पंचगव्य बोलते हैं। जब मैंने पंचगव्य के बारे में यूट्यूब पर सर्च किया तो मेरे सामने ये वाला वीडियो आया। यज्ञ में पंचगव्य दिया जाता था। पंचगव्य का मतलब है गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का मूत्र और गाय के गोबर का रस। इनको मिलाकर कटोरी भर के कहा जाता था कि इस पंचगव्य के पान से मेरे शरीर के, त्वचा के और अस्थियों तक के रोग नष्ट होंगे और मन पवित्र होगा। ऐसा करके वो पंचगव्य की कटोरी पी लेते थे। पंचगव्य को कभी भी इस तरीके से मिलाकर खाया पिया नहीं जाता। पंचगव्य इन 500 चीजों के समूह को बोलते हैं। ये कोई खाने की चीज नहीं है। हाँ, आप इन्हें जैविक खेती में काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें गोबर और मूत्र वगैरह आ गए हैं तो खाद की तरह जैविक खेती में काम करेंगे। अब बात करते हैं कि इन 500 चीजों की, इन 500 गव्यों की इतनी क्या जरूरत थी कि गाय की हम लोग पूजा ही करने लगे। तो एक व्यक्ति को जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा तो लोग पहले जानवरों की खाल वगैरह का बनाकर पहनते थे और आज के समय में हम पहनते ही हैं। अब जो भारतीय खाना है उसमें रोटी सब्जी के अलावा घी, दूध, दही, ये सब सारी चीजें उसमें होती है। उसमें रोटी और सब्जी तो आपको खेती के द्वारा मिल जाएगी, लेकिन जो घी, दूध और छाछ वगैरह है उनके लिए आपको गाय की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे कि वो सारी चीजें तो आप भैंस, भेड़, बकरी आदि से भी दूध वगैरह मिल जाएगा, तो कि गाय ही क्यों? क्योंकि जो देसी गाय रहती है उसके दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा रहती है। वो आम गाय या फिर अन्य जीव के जो भी दूध रहते हैं उससे ज्यादा गुणकारी रहता है। देसी गाय के दूध को अमृत के तुल्य भी माना गया है, जिसका काफी ज्यादा फायदा मिला हमें कुपोषण को दूर करने के लिए। आप ही सोचो, अगर पहले के टाइम में गाय वगैरह नहीं होती तो उस टाइम लोग कुपोषण के शिकार होते और एक स्वस्थ जीवन वगैरह नहीं जी पाते। मैं आपको ये सारी चीजें एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 2 वक्त की सूखी रोटी खाता है और अपने बच्चों को भी वही खिलाता है, और अगर आप उसको एक गाय दान के तौर पर दे देते हैं तो उसके बच्चों में और उसमें जो माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है या कुपोषण की दिक्कत है वो काफी आसानी से दूर हो जाएगी। आपको एक और किस्सा बताता हूँ। जो भी लोग गाँव वगैरह में रहते हैं वो मेरी बात से काफी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी गाँव में रहता हूँ और हमारे यहाँ पे गाय भैंस वगैरह नहीं है। तो जब भी हमारे घर में कोई विजिट करने के लिए आता है या मेहमान वगैरह आते हैं तो आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर गाय भैंस वगैरह पालिए, ताकि बच्चों को एक अच्छी डाइट मिल पाए, क्योंकि उनको पता है कि घी, दूध वगैरह की क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये बात हो गई घी, दूध, छाछ वगैरह की, लेकिन गोबर और मूत्र का क्या यूज हो सकता है वो भी हम देखते हैं। तो जो गोबर है उसको काली मिट्टी के अंदर मिलाकर घर को लीपने वगैरह के लिए काम में लिया जाता है। तो पुराने टाइम में भी जो कच्चे मकान वगैरह थे उनको बनाने के लिए गोबर का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो ये भी आम व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। साथ ही साथ खाना बनाने के लिए गोबर को सुखाकर उसको भी ईंधन के रूप में काम में लिया जाता था, और कई लोग तो उसको आज भी काम में लेते हैं। इस तरीके से आप गांव वगैरह में आइए, आपको काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं गोमूत्र की। गोमूत्र में क्या होता है कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिसको कि आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह में भी काम में लिया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो थोड़ी सी मात्रा है वो आप इसको डायरेक्ट पीकर भी कई रोगों से इसमें आप मुक्ति वगैरह पा सकते हैं। साथ ही साथ जो गोमूत्र है उसको घर में शुद्धि वगैरह के लिए छिड़काव में काम में लेते हैं। गोमूत्र में आपको एक चीज का
ध्यान रखना है कि जो मूत्र है वो गाय का होना चाहिए, और अगर देसी गाय का हो तो और भी ज्यादा बेस्ट है। तो जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में खाना बनाने, मकान बनाने और साथ ही साथ पौष्टिक आहार में गाय के इन पंचगव्यों का काफी ज्यादा इस्तेमाल रहता है, तो इसलिए जो गाय है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है एक आम इंसान के लिए। अभी यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि मान लेते हैं गाय हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो हमें 5 गव्य वगैरह देती है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसको पूजने की क्या जरूरत है? उसे हम ऐसे भी तो पाल वगैरह सकते हैं। तो बिल्कुल आप उसे ऐसे भी पाल वगैरह सकते हैं, उसको पूजने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आज के टाइम में। लेकिन उस समय नहीं, क्योंकि उस समय लोग जंगलों वगैरह में रहते थे और जीवों की हंटिंग वगैरह भी किया करते थे। तो अगर उस समय आपको अगर गाय को बचाना है और आप चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रहे ताकि जो कुपोषण की दिक्कत है वो दूर रहे, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के वो आजीवन में काम में आए, इस सब के लिए जरूरी था कि गाय को माँ का दर्जा दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से माँ हमको पाल पोस कर बड़ा करती है, उसी तरीके से गाय हमें पंचगव्य देकर हमारा पालन पोषण करती है। साथ ही साथ गाय को देवता तुल्य भी माना गया है। ऐसा माना गया है कि इसमें 36 करोड़ देवी देवता बसते हैं, क्योंकि जब आप इनको देवताओं के साथ जोड़ते हैं या धर्म के साथ जोड़ते हैं तो लोगों ने इसकी गोहत्या नहीं की, बल्कि उसको माँ की तरह पाल पोस कर रखते थे। और साथ ही साथ इसका गोदान वगैरह भी किया जाता था किसी त्योहार वगैरह में। साथ ही साथ अगर किसी घर में शादी है तो तोहफे के तौर पर भी गाय वगैरह दी जाती। तो इस तरीके से जो गाय वगैरह थी वो काफी ज्यादा लोगों के पास अवेलेबल रही, साथ ही साथ लोग उनको पूजने भी लगे। यही एक कारण भी था कि हम इतने ज्यादा लकी थे कि हमें जो गाय के पंचगव्य मिले और साथ ही साथ हम घी, दूध, दही वगैरह पीने लगे। 1 मिनट, लकी थे का मतलब तो मैं आपको बता दूं, KBS वर्ड का एक आर्टिकल है, उसके हिसाब से 4th सेंचुरी के अंदर जो साउथ कोरिया है वहां पर केवल जो अपर क्लास के लोग थे, राजा वगैरह थे, जो मंत्री वगैरह थे, उनके केवल उन्हीं के लिए दूध वगैरह अवेलेबल था। आम जनता के लिए दूध वगैरह अवेलेबल नहीं था। तो उस समय कोरिया के लोग दूध को एक राजभोग की तरह मानते थे और वहाँ के जो राजा वगैरह थे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दूध वगैरह का सेवन करते थे। लेकिन आम जनता के पास ना अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर गायें वगैरह इतनी अवेलेबल नहीं थी। उस दूध का उत्पादन वगैरह इतना नहीं होता था जितना भारत में हमारे पास यहाँ पर होता है, क्योंकि हमने गाय को माँ मानकर उसका पालन पोषण किया और उसको बचा कर रखा। तो ये जो 5 गव्य है वो एक आम आदमी के जीवन में अपने के लिए काफी ज्यादा जरूरी थे। इसी कारण से गाय भी पूजनीय हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।